आज आपके साथ शेयर करूंगी ठंडी ठंडी मज़ेदार दूध दुलारी की रेसिपी। वो जो हम शादियों में दूध दुलारी खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। दूध दुलारी की ख़ास बात यह है कि चाहे सर्दियां हो या गर्मी हो, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और खाया जाता है, यानी आप इसे सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध दुलारी, जो कि बहुत आसान तरीके से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध दुलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जो कि फुल फैट है। मैं यहाँ पे डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप जो दुकान में खुला दूध मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे तो पहले दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा। जब दूध में बॉईल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। मैं यहाँ पर 3/4 कप शुगर इस वजह से ऐड कर रही हूँ कि मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप बाद में इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, यानी कि हाफ़ कप चीनी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, इस वजह से हाफ़ कप चीनी इनफ होगी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ कप रंग बिरंगी सवैयाँ, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है। दूध दुलारी में यही सवैयाँ यूज़ होती है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक। अब जब मैंने दूध ऐड किया था तो मैंने थोड़ा सा यानी हाफ़ कप दूध बचा लिया था, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप दूध में मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम बाद में रेसिपी में ऐड करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी हम कहाँ ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड में रख दें। दूध में सवैयों को पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। सवैयाँ भी तकरीबन गल चुकी हैं। हमने लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाया है। सवैयों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि सवैयाँ गल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने कॉर्नफ्लावर मिला दूध बना के रखा था, वो ऐड कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दूध ऐड करेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये गरम गरम है, लेकिन जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद गाढ़ी होगी। तो अभी इतना काफ़ी है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और फिर इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और फिर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जिसमें 2 तरह की मैंने जेली ली है, जिसमें मैंगो जेली और स्ट्रॉबेरी जेली है। आप किसी भी फ्लेवर की अपनी पसंद की जेली ले सकते हैं। और कुछ नट्स हैं यहाँ पे मेरे पास, बादाम और काजू हैं। बादाम को पहले मैंने बॉईल करके उसका छिलका उतार लिया और इस तरह से मोटा मोटा क्रश कर लिया। बहुत बारीक मत कीजिएगा, इस तरह से मोटा मोटा कीजिएगा। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिए हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है। मैंने यहाँ पे डब्बे वाली क्रीम ली है। क्रीम का बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी टेस्ट आता है दूध दुलारी में। अब यहाँ पे 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब मैंने लिए हैं चमचम, और ये छोटे वाले चमचम है जो कि इजीली आपको बेकरी में मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कॉकटेल का टिन है। ये मैंने मिक्स फ्रूट का नहीं लिया, मेरे पास पाइनएप्पल का अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया। अगर आपके पास मिक्स फ्रूट का है तो आप वो ले लीजिएगा। अब इन तमाम तर चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख लिया था, तो ये अच्छा ठंडा हो गया है। लेकिन आप इसे अगर गर्मी में बनाएंगे तो फिर आप इसको अच्छा खासा फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक एक करके तमाम तरह चीज़ें ऐड कर देंगे। जेलीज़ को मैंने इस तरह छोटी छोटी कतलियों में कट कर दिया। दोनों तरह की मैंने जेली ऐड कर दी। यहाँ पे अब नट्स ऐड करूँगी। इसके बाद चमचम ऐड कर देंगे और जो मैंने आपको पाइनएप्पल का टिन दिखाया था वो ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे यहाँ पर और चमचम भी ऐड कर देंगे। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी दूध दुलारी बनकर रेडी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे सर्दी और गर्मी दोनों में बना सकते हैं। ये दोनों मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। और मैं जब इसे गर्मियों में बनाती हूँ तो इसे रात को बना के रख लेती हूँ और दूसरे दिन जब ये फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो तमाम तर चीज़ें उसके बाद ऐड करती हूँ। चूँकि अभी मैं विंटर में बना रही हूँ तो मैंने इसे बस 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इतना ठंडा हर कोई आसानी से खा सकता है और बच्चे और बड़े सब इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। हमारे घर में ये डिज़र्ट जब भी बनता है तो इतना पसंद किया जाता है कि ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। एक और बार फिर उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप मेरी वीडियो को देख सकें, इंजॉय कर सकें। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक ID को भी ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।